देखिए, ये जो महिला है, ये एक पीडीएफसी सेंटर में प्रिंसिपल है, अर्ध सरकारी विभाग में। यहाँ पर मेरे मंगेतर के भाई का कंपनी का सरकारी टेंडर चलता है। इस उसमें जान-पहचान भी है और वो टेंडर जो है इनके यहाँ पे कई सालों से चलता है। 2 साल का पहले चला था, फिर से वो टेंडर रिन्यू हुआ है। तो उस टेंडर के उपलक्ष्य में जान-पहचान है, लेकिन वो महिला अचानक से घर जाती है और ये कहती है कि मैं दीपक गिरी की पत्नी हूँ। आप ये बताइए, आपने तलाक लिया अपने पति से तभी आप दूसरे की पत्नी होंगी? जैसा वो कह रही हैं, जैसा वो गुमराह कर रही हैं मीडिया को। मैंने उनसे बात की, मुझे लगा कि कोई महिला तकलीफ में हो, कोई महिला परेशान है, मेरी शादी का मामला है, मेरे पूरे जीवन का मामला है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे मिलने का रिक्वेस्ट करके समय माँगा, मैंने उनको 3 दिन बाद का समय दिया। फिर मैं उनसे मिली 19 तारीख को, 16 तारीख को मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा, "आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ।" कह रही, "मेरी शादी हो रखी है आर्य समाज मंदिर में दीपक गिरी के साथ।" मैंने कहा, "अगर आपकी शादी हो रखी है, आप मुझे एफिडेविट प्रूफ दिखा दीजिएगा, एविडेंस।" तो मैंने कहा, "मैं सगाई तोड़ दूँगी।" कह रही, "बस आप सगाई तोड़ दो, बस आप सगाई तोड़ दो।" मैंने कहा, "हाँ, तोड़ दूँगी, आप परेशान मत होइए, लेकिन आप अपनी शादी का दीपक गिरी के साथ फोटो दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए और अपने पति का डाइवोर्स दिखाइए।" वो मुझे नहीं दिखा पाई, फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं मिलने के लिए गई कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगी। फिर हमने 1 डेढ़ घंटा वेट किया दीपक का, तो वो कहने लगी, "मैं दीपक आएगा जब ही दिखाऊँगी।" फिर उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया, हम लोग बिग बाइट होटल पड़ता है बाईपास पे परतापुर मेरठ में, वहाँ पे मैं उनके साथ बैठी, हम लोगों ने इसने कॉफ़ी पी, मैंने ग्रीन सलाद खाया था और बिल भी इसने मुझे पे नहीं करने दिया कि मैं बड़ी हूँ, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो इस तरीके की ये नौटंकियाँ वहाँ पे करने लगी, फिर हम लोग चले गए अपने-अपने घर। ये गाड़ी में से नहीं उतर रही थी, ज़िद कर रही थी कि दीपक को मेरे साथ चल, ऐसे ज़िद कर रही थी, "मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती।" वो कह रहा, "मैम मैंने आपको आपकी वज़ह से" मेरा मंगेतर मुझे बोलता है, "मैम मैंने आपके भरोसे पे आया हूँ और देखिए ये क्या नौटंकी कर रही है।" मैंने इनको गाड़ी से कहा, "आप उतरिए" और ये भी अपने घर चली गई, मैं भी अपने घर चली गई, दीपक भी चले गए। उसके बाद में ये पूरा बवाल ड्रामा करती हैं और कहती हैं कि मेरी शादी हो रखी है, शादी है तो आप मीडिया को प्रूफ दिखाइए, प्लस अपने पति का तलाक दिखाइए। और अब वो कल मनगढ़ंत कहानियाँ बना कर के कहती हैं 2018 में मेरे साथ दीपक गिरी ने गंदा काम किया, मेरा रेप किया, मेरे से ज़बरदस्ती संबंध बनाए, इस उसमें एफआईआर उन्होंने कराई है। अब एक बात बताइए, कितने सारे चैनलों पे इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि 4.5 साल से मैं दीपक गिरी को जानती हूँ, तो फिर 2018 में किस दीपक गिरी ने आपका रेप किया? अगर आपका रेप दीपक ने किया, तो फिर आपने मुकदमा क्यों नहीं किया 2018 में? और 2018 में आपने मुकदमा नहीं किया, फिर भी आपने दीपक गिरी की कंपनी का टेंडर किया, क्यों किया आपने? जब आपका उसने आपके साथ गंदा काम किया है तो। दूसरी बात ये कि फिर भी आप उसकी फैमिली में जा रही हैं, अभी उसकी बहन के बच्चा हुआ था, बेटा हुआ दीपक के, तो तुम उसकी फैमिली में क्या करने गई थी? प्लस सभी मीडिया बाइट्स में ये कह रही थी, पिछले 10 दिन से पूरा मीडियाबाजी, हवाबाजी करने में लगी हुई थी। आप ये कह रही थी कि मैं बस दीपक के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उस पे लीगल कार्रवाई नहीं चाहती। जब आपका 2018 में आपके कहे अनुसार ज़बरदस्ती संबंध बनाया, आपने रेप का मुकदमा डाला, ज़बरदस्ती संबंध बनाने का, तो फिर आप उस लड़के के साथ क्यों रहना चाहती हैं? प्लस आप मुझसे कह रही हैं आप अपनी सगाई तोड़ दीजिए, दीपक गिरी के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और आपके लिए बहुत ऑप्शन मिल जाएँगे, आपको बहुत लड़के मिल जाएँगे। तो फिर आप रेप कैसे डाल सकती हैं? फिर आप उस लड़के के साथ कैसे रह सकती हैं? इसी उपलक्ष्य में इनके पति हैं प्रोफेसर चंद्रा। उन्होंने जब उन्हें पता लगा सारी जानकारी का, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे बात किया, उनसे मैंने मुलाकात की मेरठ में। मेरठ में मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये एफिडेविट मुझे बना कर के दिया। साफ तौर पर उन्होंने इसमें कहा है कि मेरी पत्नी का 10 साल से अपनी मनमर्जी करती है, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, जिससे कि मैं भी पीड़ित हूँ और वो अपनी मनमर्जी करती है। दीपक गिरी के साथ उनका टेंडर का विवाद चल रहा है। मैंने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया, ना ही किसी कोर्ट में मेरी पत्नी ने तलाक माँगा मुझसे और ना मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाला, ना मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ा है। मैं 15 अक्टूबर 2025 16 अक्टूबर 2025 तक 2005 में जब हमारी शादी हुई थी, तब से बच्चों के साथ उनके साथ रहता हूँ। ये उनका एफिडेविट है, उनके पति प्रोफेसर चंद्रा का। प्लस उन्होंने जो एफआईआर की है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे दीपक जी ने डाला, ये देखिए, ये हमने डाला शाम को 7-8 बजे के करीब और उनकी एफआईआर रात को 12:30 बजे हुई थी, साढ़े 11-12 बजे के करीब प्रेशर कर करके उन्होंने, कुछ नेताओं ने मिल करके ये एफआईआर कराई है और हमने इसमें बोला है कि झूठे आरोप लगा सकती है, आत्महत्या करने की धमकी दे रही है और प्रेशर करके 40 लाख रुपए मांग रही है। जो टेंडर दोबारा रिन्यू हुआ था, उसमें 40 लाख रुपए की इन्होंने मांग की और ये दीपक के घर गई हैं। इनके पति ने इनको थप्पड़ मार के, अभी वीडियो वायरल करवा रही है ना 6 सेकंड का, कि मुझे जबरदस्ती ले गए, बंधक बनाया। जब आपको दीपक गिरी ने बंधक बनाया, तो फिर आप उसके साथ रहने की जिद कैसे कर रही हैं कि उसके पूरे खानदान ने, उसके पूरे भाइयों ने मुझे 2 घंटे बंधक बनाकर रखा और जबकि वो झूठ बोल रही है। वो 2 घंटे दीपक गिरी के घर में बैठी हुई है, उनके पति का लोकेशन निकालिए और उनके पति का वीडियो भी भेजूंगी मैं आपको, जो कि उनके पति उनको मार रहे हैं, धमका रहे हैं, डांट रहे हैं कि ये बदतमीजी मत कर, ये तेरा अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, तू इनसे संबंध खराब मत कर। तो वो उन्होंने अपने पति के साथ भी बदतमीजी की। सुरेश चंद्रा के साथ भी इनकी लव मैरिज हुई थी, अपनी लव मैरिज, और इनकी 20 साल की बेटी भी है। मैंने इनसे कहा मैं आपके साथ खड़ी हूँ, अगर आप मुझे कोई भी एविडेंस दें। जब ये कोई एविडेंस मुझे नहीं दे पाई, तो मैंने उनको सीधे तौर पर कहा कि अब मुझे फैसला लेने पर मुझे मजबूर आप कर रही हैं, आप मुझे कोई एविडेंस दिखाइए, मैं तभी कोई फैसला लूंगी। कह रही कि नहीं,
बस आप दीपक से सगाई तोड़ दीजिए। कुछ नेता भी इसमें लगे हुए हैं मेरी और दीपक गिरी की राजनीतिक छवि खराब करने के लिए, जिनकी रिकॉर्डिंग ऑडियो कॉल्स मेरे पास हैं और फिर कहती हैं कि पूनम पंडित ने मुझे मारा और उसके बाद 10 मिनट बाद मुझे कॉल करके गिड़गिड़ा रही हैं, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, पूनम जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप दीपक को छोड़ दीजिए, उससे सगाई तोड़ लीजिए, एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, प्लीज़ मुझसे मिल लीजिए, सॉरी पूनम जी मैंने इतनी बदतमीज़ी की आपके साथ, सॉरी पूनम जी, 10 मिनट बाद ही जब ये मुझसे मिली हैं और दुनिया को गुमराह कर रही हैं कि पूनम पंडित ने मुझे मारा है, ठीक है? ये सभी एविडेंस हमारे पास रिकॉर्ड में है, रिकॉर्डिंग है, उनकी मैसेजेस हैं। कल भी, परसों भी वो मुझसे मिलने की ज़िद कर रही थी, उसका पूरा मैसेजेस मेरे पास डिटेल है। जब मैंने उनको मारा-पीटा, उनके साथ बदतमीज़ी की, तो वो मुझसे मिलने की ज़िद क्यों कर रही हैं? बताइए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कोर्ट को एविडेंस भी देंगे और मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया वाले साथियों का कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और वो टेंडर का मामला है। टेंडर जब 2 साल का इन्होंने किया, तो इनका 70% प्रॉफिट का मामला जो भी होता है कंपनी का, वो सब मामला था। फिर ये 40 लाख रुपए माँग रही थी और एक मकान जिसमें ये रह रही है गंगा सागर में, उस मकान का बैनामा दीपक गिरी को इन्हें करना था, इन्होंने नहीं किया। उसके बदले में एमडीए का जो प्लॉट निकला दीपक गिरी ने इनके नाम किया, प्लस 2009 में इनकी जॉइनिंग है, सी ग्रेड पे थी, 12 में आई है ए ग्रेड पर। इनकी प्रॉपर्टी की भी जाँच होगी और इन पे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस पे लोन नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे इनके 15 लाख का लोन है, वो भी कागजों में दिखाने के लिए। तो इन्होंने इतने दिन की इनकी सैलरी भी नहीं बैठती जितनी प्रॉपर्टी ये 3 सालों में बना चुकी है जब से टेंडर हुआ है। एक तरफ कहती हैं कि 4.5 साल से जानती हूँ, एक तरफ कहती हैं 2018 में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ गंदा काम किया। तो ये महिला गुमराह कर रही है, इस महिला के पीछे बहुत सारे नेता भी लगे हुए हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स है। लखनऊ वाले नेता कहते हैं दीपक गिरी को पूनम पंडित से सगाई मत कर, 27 के चुनाव के बाद करना। 27 के चुनाव में और मेरी शादी से क्या लेना देना है? आप पत्रकार महोदय हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरी जनता से यही अपील है, प्रशासन से यही अपील है, मैं उम्मीद करती हूँ इसकी निष्पक्ष पूरी तरीके से जाँच होगी और हम इनको चुनौती देंगे कोर्ट में। अच्छा, अगर लड़ाई की बात आई तो न्यायिक लड़ाई की बात आई, कानूनी लड़ाई की बात आई तो आप किस तरह से अपने होने वाले हस्बैंड का साथ देंगी? जी, जी, जिस तरह जी। से वो आरोप लगाए गए हैं जी। उनको किस तरह जी, से आप जी, हम उनको कोर्ट में माननीय न्यायालय में चुनौती देंगे, बिल्कुल देंगे क्योंकि हमें भी पता है क्योंकि मैं दीपक जी को आंदोलन से जानती हूँ और इस महिला के साथ टेंडर है, मैं ये भी जानती हूँ कोई अधिकारी या महिला हमारी कंपनी का टेंडर है, प्रदीप कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पूरी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा और इनकी मुझसे मिलने की रिकॉर्डिंग मेरे मिलने के बाद रिक्वेस्ट करना, सॉरी बोलना, खुद इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया। मुझे लगा अब मेंटली डिस्टर्ब है शायद महिला इसलिए ऐसा कर रही है। क्योंकि देखो इतना चीज़ चल रहा है तो मैं भी गंभीर विषय पर सोचने पे मजबूर हो गई। जो लोग चाहते थे कि मैं दीपक गिरी से सगाई तोड़ दूँ, मेरा जवाब उनके लिए है, ये रिश्ता, ये परिवार, मेरे समाज ने मेरा जोड़ा है, मेरा विवाह संस्कार दीपक गिरी के साथ हुआ। हमारे यहाँ जोड़ने की रस्म है, तोड़ने की रस्म नहीं है और ये जो रिश्ता मैं नहीं तोड़ूँगी दीपक गिरी के साथ। जिस डेट को मेरे परिवार ने शादी तय की है, मैं हिंदू सनातन धर्म से आती हूँ, मैं वही फॉलो करूँगी और मेरी शादी दीपक गिरी के साथ ही होगी। जो ये मुकदमे, एफआईआर ये सब चीज़ें चल रही हैं, हम कोर्ट में चुनौती देंगे।